नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे विज्ञप्ति जारी हुई है रीड मेंस या ग्रेड थर्ड अध्यापक भर्ती जो होती है उससे संबंधित लेवल 1 के अंदर विज्ञप्ति जारी हो गई है। कुल मिलाकर जो इसमें 5,449 लगभग 5,500 या 5,400 के आसपास पदों की भर्ती निकली। ये सामान्यतः जो भर्ती निकली है संस्कृत विभाग और प्रारंभिक शिक्षा यानी संस्कृत विभाग और सामान्य शिक्षा दोनों में निकली है। लगभग 5,000 के पद जो हैं वो सामान्य शिक्षा में हैं और 450 के आसपास जो है संस्कृत विभाग में है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरी भर्ती पे संबंधित विज्ञप्ति पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमेशा फॉर्म भरने से पहले ध्यान में होनी चाहिए। विज्ञप्ति में क्या क्या आ रखा है उससे संबंधित बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से पद, आवेदन योग्यता है, वेतन, प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किस प्रकार होगा, आवेदन कब से कब तक भरे जाएंगे, पंजीयन शुल्क कितना लगेगा, आयु सीमा क्या रहेगी, उन सभी बिंदुओं पर आज सेशन में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने पदों पर ये भर्ती आई है। तो लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 के लिए कुल मिला के जो कुल पद निकले वो निकले 5,449 पद हैं। टोटल 5,449 पदों पर जो है लेवल 1 में ये भर्ती निकली है। इसमें से भी अगर बात करें तो 449 पद जो है ये तो संस्कृत विभाग के अंतर्गत आएंगे और लगभग जो है 5,000 पद सामान्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत आएंगे। 5,000 तो है सामान्य शिक्षा में लेवल 1 के अंतर्गत और ये है संस्कृत विभाग के अंतर्गत। 450 के आसपास जो पद हैं ये संस्कृत विभाग में हैं। तो कुल मिला के जो है ये 5,449 पदों पर भर्ती निकली लेवल 1 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5वीं तक जो पढ़ाने वाले होते हैं बीएसटीसी किए हुए उनके लिए भी भर्ती है। तो 450 के आसपास हो गए संस्कृत विभाग में पद और लगभग 5,000 जो पद हैं सामान्य शिक्षा में है। सामान्य शिक्षा में भी अगर बात करें तो 4500 पद तो है नॉन टीएसपी क्षेत्र और 500 पद जो हैं वो है टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत। तो कुल 5,000 पदों पर निकली है सामान्य शिक्षा विभाग में और 449 पद जो है संस्कृत विभाग के अंतर्गत रहने वाले हैं। टोटल अगर पदों की बात की जाए इस बार लेवल 1 के अंतर्गत तो 5,449 पद हैं। आगे बात करते हैं एक बार पंजीयन शुल्क के बारे में, फीस कितनी लगेगी। वैसे तो ओटीआर जिन्होंने कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर जिनके हो रखा है, जिनके ऑलरेडी ओटीआर हो रखा है उनको फीस नहीं लगेगी, उनको सिर्फ फॉर्म भरना है। और जिनके नहीं हो रखी है पहली बार पंजीयन शुल्क कराने एक बार जो होता है पंजीयन प्रणाली का ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर वो इस बार करवा रहे हैं तो अगर ऐसे देखें तो जो सामान्य वर्ग के जो होते हैं विद्यार्थी, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हो गए प्लस जो क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं सामान्य विद्यार्थी, जनरल के जो होते हैं वो, उनके अलावा सामान्य क्रीमी लेयर की श्रेणी में जो ओबीसी और एमबीसी विद्यार्थी आएंगे उनके लिए जो ये शुल्क रहेगा वो रहेगा 600 रुपये। 600 रुपये किन के लगेगा, जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, जो सामान्य में आते हैं, जनरल में आते हैं। उसके अलावा क्रीमी लेयर श्रेणी में जो ओबीसी और एमबीसी के विद्यार्थी हैं उनको जो है ओटीआर के अंतर्गत 600 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। उसके अलावा देखें तो नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी, इसके अंदर आप देखोगे तो ओबीसी और एमबीसी, उसके अलावा एससी एसटी, इन सब के लिए क्या लगेगा, 400 रुपये शुल्क लगेगा। उसके अलावा समस्त जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपये शुल्क लगेगा। तो शुल्क की अगर बात की जाए तो जिनके ओटीआर हो रखा है उनके तो पैसा नहीं लगना है, शुल्क नहीं लगना है, लेकिन जिन्होंने ओटीआर नहीं कराया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं इससे जुड़े हुए, तो उनको अगर फीस देनी होगी तो सामान्य वर्ग के जो हैं, जनरल में जो आते हैं विद्यार्थी उनको, प्लस ओबीसी और एमबीसी में क्रीमी लेयर श्रेणी के जो विद्यार्थी है उनको 600 रुपये की शुल्क लगेगी। उसके अलावा ओबीसी और एमबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, उसके अलावा एससी एसटी, इन सब के लिए 400 रुपये की शुल्क लगेगी। और समस्त दिव्यांगजन जो आते हैं उनके लिए भी 400 रुपये की शुल्क लगेगी। तो शुल्क जो है 400 और 600 में बटा हुआ है। आगे बात करते हैं वेतनमान क्या रहेगा इसके अंतर्गत। वेतनमान की अगर बात करें लेवल 1 के अंतर्गत जो परिवीक्षा काल होता है, प्रोबिशन पीरियड, परिवीक्षा काल, प्रोबेशन पीरियड ये होता है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का, 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 2 वर्ष का,
2 वर्ष का, तो इस जो प्रोबेशन पीरियड जो होता है, 2 वर्ष का परीक्षा काल होता है, उसके अंतर्गत जो है लेवल 1 के जो चयनित विद्यार्थी होंगे, जो शिक्षक बनेंगे, उनको एक निश्चित वेतन दिया जाएगा। इस समय के अंतर्गत 2 वर्ष के भीतर में एक निश्चित वेतन दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत ना तो एचआरए होगा, ना डीए, ना अतिरिक्त कोई भत्ता दिया जाएगा। तो 2 वर्ष का जो प्रोबेशन पीरियड होता है, परीक्षा काल होता है, उस समय सिर्फ एक निश्चित वेतन दिया जाता है। उसके बाद जब 2 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, 2 वर्ष पूर्ण होने पर जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, तो उसके बाद जो है आपको लेवल 10 के अंतर्गत, उसके बाद आपको लेवल 10 के अंतर्गत वेतन दिया जाएगा, वो भी 7वें वेतन आयोग के अनुसार। 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू हैं, उसके हिसाब से आपको 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। इसमें आपको इसके साथ साथ जो है बीए, एचआरए, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति, विशेष, ये सभी जो है 2 वर्ष के बाद आपके लागू होंगे। और एक परीक्षा काल प्रोबेशन पीरियड का जो 2 वर्ष का होता है, उसमें आपको एक निश्चित वेतन दिया जाएगा लेवल 1 के अंतर्गत, जो चयनित विद्यार्थी शिक्षक बनेंगे उनको। उसके अलावा बात कर लेते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है इसमें। अगर मुख्य रूप से अगर देखें, सामान्य शिक्षा के अंतर्गत लेवल 1 या बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थी को ये देंगे, तो मुख्य रूप से अगर देखें सामान्य तौर पर इसकी शैक्षणिक योग्यता, तो वो यही है कि 12th पास जो होगा, या सीनियर सेकेंडरी, इसके समकक्ष 12th पास सीनियर सेकेंडरी होगा 50% अंकों के साथ। ये सामान्य शैक्षणिक योग्यता है लेवल 1 के लिए। 12वीं पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और उसके साथ जो है 2 वर्ष का जो है, 2 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। तो सामान्य रूप से अगर पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें लेवल 1 के अंतर्गत, तो जो यही है कि 12वीं पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो। उसके अलावा 12वीं में 50% अंक होने अनिवार्य है, और उसके साथ जो अनिवार्य रूप से जो है 2 वर्ष का जो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे बीएसटीसी कहा जाता है, वो डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो रीट का एग्ज़ाम कराया जाता है, तो रीट उत्तीर्ण होनी चाहिए या तो 2022 की या 2025 की। पहली योग्यता तो ये हो गई, 12वीं पास होना चाहिए 50% के साथ। उसके अलावा 2 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ महत्वपूर्ण बात यह है, एग्जाम वही लोग दे सकेंगे जिन्होंने रीट 2022 या 2025 उत्तीर्ण कर रखी है। 2022 और 2025 को उत्तीर्ण कर रखा है, लेवल 1 के अंतर्गत, लेवल 1 के अंतर्गत उत्तीर्ण कर रखा है, वही लोग इस एग्जाम को देंगे। और उसी में भी जो है सामान्य परसेंटेज बांट रखे हैं। अगर सामान्य वर्ग का कोई विद्यार्थी है, तो उसको 60% के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं, उनको 55% अंकों के साथ ये जीट 2022 या 2025 दोनों में से एक उत्तीर्ण होना चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, वही विद्यार्थी इसको भर सकता है। उसके अलावा विधवा है, वो 50% के साथ है। भूतपूर्व सैनिक को भी 50% के साथ है, और दिव्यांग जनों को 40% के साथ है। तो मुख्य रूप से अगर पात्रता की बात की जाए लेवल 1 के अंतर्गत, तो 12th पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। उसके अलावा 2 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा होना आवश्यक है। उसके साथ ही रीट 2022 और 2025 लेवल 1 उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्य वर्ग का अगर विद्यार्थी है, तो उसको 60% अंकों के साथ, और अन्य जो विद्यार्थी है ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी, वो 55% अंकों के साथ रीट पास होना चाहिए 2022 की भर्ती से या 2025 की भर्ती से। वह पात्र विद्यार्थी ही ये लेवल 1 की जो वैकेंसी आ रखी है उसमें पात्र होंगे और फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। लेवल 1 के अंतर्गत आयु सीमा क्या रहने वाली है? तो न्यूनतम अगर बात की जाए आयु सीमा की, तो वो है 18 वर्ष। और होना कब चाहिए 18 वर्ष का? 1/1/2026 तक क्या हो जाना चाहिए? 18 वर्ष का अगर कोई हो गया है, वो ये फॉर्म भर सकता है। और अधिकतम की बात की जाए तो 40 वर्ष। 40 वर्ष का जो विद्यार्थी है, वो इसमें भर सकता है। उसके अलावा सभी को अलग अलग वर्ग में
छूट दे रखी है। अगर बात करें छूट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का विद्यार्थी हो, ओबीसी का विद्यार्थी हो, एमबीसी का विद्यार्थी हो, एससी एसटी का विद्यार्थी हो, उनको जो 5 वर्ष की छूट दे रखी है, वो भी कौन, पुरुष, उनको 5 वर्ष की छूट है। और इसी में अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी एससी एसटी में अगर महिला है तो उसको 10 वर्ष की छूट है। और सामान्य वर्ग की महिला के लिए भी 5 वर्ष की छूट है, 40 वर्ष के अतिरिक्त सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी होती है उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो लेवल 1 के अंतर्गत अप्लाई, लेवल 1 के अंदर आयु सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष है, अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी एससी एसटी के जो विद्यार्थी हैं पुरुष वर्ग से उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी, और महिला विद्यार्थियों को 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। उसके अलावा सामान्य वर्ग की जो महिला हैं उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो ये थे आयु सीमा से संबंधित, लेवल 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है। उसके अलावा अगर आगे बात करें ऑनलाइन आवेदन की, अगर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन जो है इसमें 7/11 से चालू हो गए हैं, 7/11/2025 से चालू हो गए ऑनलाइन आवेदन, जो 6 दिसंबर 2025 को रात्रि 11 बजे, रात्रि 11 बजे तक चालू रहेंगे। 7/11 यानी 7 नवंबर 2025 से आवेदन चालू हो गए हैं, जो 6 दिसंबर 2025 तक चलेंगे, और रात्रि 11 बजकर 59 मिनट, 6 दिसंबर को रात्रि 11 59 तक ये चलेंगे, जिसमें आप शुल्क और आवेदन दोनों कर सकते हो। उसके अतिरिक्त अन्य कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, इसमें आप शुल्क और आवेदन दोनों कर सकते हो। 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक के अंतर्गत आपको फॉर्म भरना है। तो मेरा तो यही कहना है कि ज़्यादा समय अगर इसमें नहीं लें, अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, शुरुआत में ही आप फॉर्म फिल कर दें। शुल्क और आवेदन दोनों जो हैं, जिसकी जो अंतिम तिथि है वो 6 दिसंबर रखी गई है, तो 6 दिसंबर का इंतजार ना करें, उससे पहले आराम से फॉर्म भर दें। शुल्क और आवेदन की दोनों एक ही तिथि लिखी गई है, लास्ट अंतिम तिथि वो जो है वो 6 दिसंबर है, रात्रि 11 बजकर 59 मिनट तक। बात करें प्रवेश पत्र की, तो जब भी परीक्षा का आयोजन होगा, सबसे पहले परीक्षा का आयोजन कब होगा, तो बात करें परीक्षा आयोजन का, तो परीक्षा आयोजन की जो एक बताई हुई संभावित तिथि जो है वो है 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक, ये एक संभावित तिथि दे रखी है बोर्ड के द्वारा कि इस बीच में परीक्षा का आयोजन करा दिया जाएगा। तो जनवरी माह के अंतर्गत आपके एग्जाम की जो है संभावित तिथि दे रखी है, जनवरी माह 2026 में आपके एग्जाम की जो तिथि दे रखी है 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच ये एग्जाम कराया जाना है। और बात करें प्रवेश पत्र की, तो प्रवेश पत्र की जो सूचना है वो आपको ईमेल के द्वारा, एग्जाम के एक सप्ताह पहले ईमेल के द्वारा, मोबाइल नंबर पर, समाचार पत्रों के द्वारा, व्हाट्सएप पर, या बोर्ड की आधिकारिक जो वेबसाइट होती है उस पर मिल जाएगी एग्जाम से 7 दिन पहले। बात करें प्रमाण पत्र से संबंधित, जो हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों का प्रमाण पत्रों से संबंधित, तो इसमें जो मुख्य रूप से होता है वो जाति प्रमाण पत्र का होता है और मूल निवास का होता है। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र से संबंधित होता है। तो सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र की, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है जाति प्रमाण पत्र का। तो जाति प्रमाण पत्र जो है ना, एससी और एसटी जो है, इनका जो जाति प्रमाण पत्र बना होता है वो आजीवन वैलिड रहता है, जीवन पर्यंत इनकी अवधि होती है, वो वैलिड रहता है। तो एससी और एसटी के जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो ये प्रमाण पत्र है वो जीवन पर्यंत रहता है। तो उनके तो एक बार बन जाता है तो वही काम में आता है। मुख्य जो दिक्कत आती है वो आती है ओबीसी के जो विद्यार्थी होते हैं, एमबीसी के जो विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए दिक्कत होती है कि जाति प्रमाण पत्र से संबंधित ओबीसी और एमबीसी के जो विद्यार्थी होते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र से संबंधित दिक्कत आती है। इसमें भी जो नॉन क्रीमिलियर होते हैं उनके लिए, नॉन क्रीमिलियर, तो ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जो नॉन क्रीमिनल श्रेणी में आता है उनके लिए जो बना होता है जाति प्रमाण पत्र होता है वो 3 वर्ष के लिए मान्य होता है। उसमें अगर प्रथम वर्ष में अगर काम में लेंगे जब, तो
वो वैसा का वैसा काम आ जाएगा। उसके अलावा अगर 2 वर्ष में अगर आप ले रहे हो तो अंतिम 2 वर्ष के लिए जो है साथ में शपथ पत्र देना पड़ता है। अगर आपका बना हुआ है उसको 3 साल हो गए हैं, ओबीसी का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बने हुए आपके 3 साल हो गए हैं, तो आपको एग्जाम तिथि जो होती है, नहीं, आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन की जो अंतिम तिथि है उससे पहले आपको बनवा लेना है ओबीसी का प्रमाण पत्र, आवेदन की अंतिम तिथि से पहले। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपके ओबीसी का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर आपका पुराना वाला बना है उसको 3 साल से ज़्यादा हो गया है तो आपको आवेदन करने से पहले या आवेदन की तिथि से पहले आपको ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनाना है। तो यह था आवेदन से संबंधित। अब बात कर लेते हैं परीक्षा स्कीम से संबंधित। परीक्षा स्कीम की अगर बात करें तो लेवल 1 के अंतर्गत जो एग्जाम होगा वो होगा 300 अंकों का। 300 अंकों का एग्जाम होगा और एक प्रश्न पत्र के रूप में ही होगा ये। एक ही प्रश्न पत्र के अंतर्गत होता। मुख्य रूप से जो समय अवधि रहेगी वो 2 घंटे 30 मिनट की रहेगी, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और सभी जो है एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होंगे, बहुविकल्पिक। ये था आपकी परीक्षा स्कीम से संबंधित बातें। तो आज के सेशन में हमने जो बात की है वो की है लेवल 1 से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी ली है। विज्ञप्ति आ गई है कि पद संख्या क्या है, योग्यता क्या रहेगी, वेतन क्या रहेगा, पंजीयन शुल्क कितना देना पड़ेगा, वेतनमान क्या रहने वाला है एग्जाम के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो, शैक्षणिक योग्यता प्रारंभिक शिक्षा में क्या रहने वाली है, ग्रेड पास होना बहुत जरूरी है इसके लिए आवेदन करने के लिए, आयु सीमा क्या रहेगी उसके बारे में बात की, ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक होने वाला है उसके बारे में बात की, परीक्षा का आयोजन जनवरी माह 2026 में किया जाना है। तो ये था आज से संबंधित लेवल 1 से संबंधित विज्ञप्ति से संबंधित। अगले सेशन में बात करेंगे लेवल 2 सामाजिक और हिंदी, विज्ञान गणित के विद्यार्थी जो है या भाषाओं से संबंधित जो देते हैं संस्कृत वगैरह से, उनसे संबंधित बात करेंगे, उनकी भी विज्ञप्ति आ रखी है। मिलते हैं अगले सेशन में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।